श्री बहन चौधरी इकरा हसन जी। गांव तितरवाड़ा में चौधरी मुनव्वर हसन लाइब्रेरी के उद्घाटन में इस खूबसूरत प्रोग्राम में उपस्थित हमारे बीच में मेरा छोटा भाई अनम हसन, सनवर मिर्जा जी, अब्बास प्रमुख साहब, अब्बास जंग जी, जमशेद जंग जी, डॉक्टर शहरियार जंग नहीं इफ्तिकार जंग जी, और मंच पे खुर्शीद भाई, हमारी प्रधान सचिव प्रधान जी दिलशाद, हमारे जिला पंचायत सदस्य विनोद भैया, और बहुत मेहनत से प्रधान जी के कार्यभार संभालने वाले हमारे भाई मोहसिन, और गांव के जितने भी और आसपास से आए सभी हमारे जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग भाई, बच्चों, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो जो मौजूदा मुल्क के हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से हमारा पूरा देश जूझ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, तो सबसे पहले मैं खिराज अकीदत पेश करना चाहती हूँ उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई पहलगाम हमले में, और साथ ही उसके बाद से जो तनाव की स्थिति बॉर्डर पर चल रही है, तो हमारे जितने भी सेना के बहादुर सिपाही जो दिन रात हमारे लिए वहां पर खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आप और हम चैन से सो सकें, तो उनकी हिफाजत की दुआ करती हूँ, और जितने लोग शहीद हुए हैं उनको नमन करती हूँ, खिराज अकीदत पेश करती हूँ। इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं किसी स्कूल के या पढ़ाई से मुताल्लिक रखने वाले, तो ऐसे प्रोग्रामों में आकर दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि किसी भी गांव की तरक्की या विकास सिर्फ सड़कें बनवाने से नहीं होता। जब तक हम अपने बच्चों का हर तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ सड़कें बनाने से आपका हमारा विकास, ये बनती आई है और टूटती आई है, लेकिन जब कहीं किसी स्कूल की स्थापना होती है, कोई खेल का मैदान बनता है, कोई लाइब्रेरी बनती है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो पीढ़ियों के लिए रह जाती हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं और बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की बुनियादी चीजें जिनकी आज हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये रहती हैं, और इनका उपयोग फिर ये हमेशा रहेंगे। आगे चुनाव आ रहे हैं, प्रधानी के भी हैं, जिला पंचायती के भी हैं, किसको बनाना है ये तो आपके हाथ में, लेकिन ये जो चीजें हैं, जो बुनियाद यहाँ पे आज रखी गई, ये आने वाले कई सालों तक हमारे जो बच्चे बच्चियां यहाँ बैठे हैं वो इनका उपयोग कर पाएंगे। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ प्रधान जी की, मोहसिन भाई की, और तमाम जितने भी लोग इसमें शामिल रहे, सबकी दूरदृष्टि को कि उन्होंने गांव के बेहतराई के लिए इतना अच्छा सोचा। आप सब भी एक बार ताली बजा के इनका मनोबल बढ़ा दीजिए। और जैसा अभी विनोद भैया कह रहे थे कि कोई भी काम जब कोई जनप्रतिनिधि कराता है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखने में जितने चक्कर एक जनप्रतिनिधि को काटने पड़ते हैं, ये आप और हम सोच नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कागजी कार्रवाई रह जाती है, कोई रोडे अटका देता है, कोई एप्लीकेशन लगा देता है। तो इनके कार्यकाल में, इससे पहले भी हम आए थे, खेल का बहुत सुंदर मैदान बनाया है, कई विकास के कार्य ऐसे हुए हैं जिन्हें देखकर मन बहुत खुश होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा काम यह है कि हम अगर जनप्रतिनिधि चुने गए हैं तो हम हर गांव के जनप्रतिनिधि की, प्रधान की या जिला पंचायत सदस्य जो है उनके लिए उनका रास्ता आसान कर सके, लेकिन मेहनत गांव के व्यक्ति को करनी पड़ती है। मेरी हमेशा कोशिश रही कि जो भी व्यक्ति अपने काम के लिए, प्रधान जी मोहसिन भाई और मेरी ज्यादा रहती है, नाहिद भाई और प्रधान जी थोड़ा बाहर का देखते हैं, मैं और मोहसिन भाई छोटे हैं, हम अपने बड़े बहन भाई, हम अपने बड़े भाइयों का काम आपस में हमारी ज्यादा बातचीत रहती है। तो हमेशा जब भी कोई भी ऐसी बात होती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इसमें राजनीति की बात नहीं है, कि विकास की बात आगे बढ़े। तो बहुत अच्छी बात है
इसी तरीके से पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए, जो पूरा डेवलपमेंटल विकास होता है बच्चों की पढ़ाई का, स्वास्थ्य उपकेंद्र का। अभी यहाँ पर एक कोशिश ये है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र यहीं पे बन जाए, क्योंकि गांव में और कहीं जगह भी नहीं है, जिससे महिलाएं जो हैं उनका स्वास्थ्य का जो भी इलाज का छोटा मोटा काम गांव में हो सके वो यहीं पे हो जाए। तो उसके लिए भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पर क्योंकि जगह काफी है तो कोशिश ये की जाएगी कि लड़कियां, जैसे कि अभी बात भी चली थी और मैं भी इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे क्षेत्र की लड़कियां पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाती हैं। सभी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, बच्चियों को लड़कों के साथ पढ़ने के लिए एक टाइम के बाद भेजते नहीं। तो कोशिश ये रहेगी कि 8वीं से 12वीं तक के कुछ जो कमरे यहाँ पर बन सके, उसमें जितना भी हमारे तरफ से योगदान हो सकेगा पूरा करेंगे। ये मेरी प्रायोरिटी पे है बात कि लड़कियां अलग से अगर उनको जरूरत है तो उन्हें वो सुविधाएं मिले कि उनकी पढ़ाई आगे बढ़ सके। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का रिजल्ट आया है, हमारी लोकसभा में दोनों जिलों में 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, तो बहुत खुशी की बात है। कई लड़कियां हैं उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं। और मैं यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी मामले में कम नहीं है। अभी जो जंग की ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी जो हमारी 2 बहनें बैठी, हमारी सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, तो दोनों महिलाओं ने जब जंग की बात आती है तब भी, कहीं पढ़ाई की बात आती है, अंतरिक्ष में जाने की बात आती है, आज हमारे देश को जिस तरीके से महिलाएं आगे लेकर चल रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। और ये जो काम है ये गांव के लेवल से शुरू होना चाहिए। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं, जिनमें ज्यादा नाम लड़कियों के हैं। तो जब लड़कियां इतनी काबिलियत के साथ पढ़ाई कर रही हैं तो उनकी काबिलियत को आपको और हमें मिलकर पहचानना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। और मेरी जो बहनें यहाँ बैठी हैं उन्हें भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा तो उसी का चयन होगा यूपीएससी में, या जज वही बनेगी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगी, या अगर सिर्फ विदेश से पढ़ के ही आप कामयाब हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर मन लगा के ईमानदारी के साथ जहां आप हो वहां भी आप अगर ईमानदारी से पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो ये आसमान आपके लिए खुला है, आपका भी चयन बड़े से बड़े पद पर होगा, ऐसी हम दुआ करते हैं। बस आपको मन लगा के ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है। और मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मेरे पास जब वक्त ऐसा मुश्किल का पड़ा था घर पे तो और कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी तालीम की ताकत थी, जो तालीम मुझे मेरे घर वालों ने दी, जितनी उनकी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने मुझे पढ़ाया। और उसी तालीम की ताकत है कि मुझे कोई भी बड़ी से बड़ा चट्टान की मुसीबत मुझे चट्टान जैसी नहीं लगी। तो ये सिर्फ शिक्षा की तालीम की ताकत है कि मैं इतनी मजबूती के साथ आपकी बात भी उठा पाती हूँ, आपके बीच में भी खड़ी हो पाती हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ से आपने मुझे, मैं कुछ भी नहीं थी, आपने मुझे कहाँ तक भेज दिया, इसी तरीके से अगर अपने क्षेत्र की एक एक लड़की की पढ़ाई पे हम ध्यान देंगे, लड़कों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो हमारा इलाका बहुत तरक्की करेगा। और जो विकास हमने इस दौरान पिंतरवाड़ा में देखा है होते हुए, तो ये बहुत आगे गांव के लोग बढ़ने जा रहे हैं। 15 लोग आपके यहाँ से, आप सब बधाई के पात्र हैं, जो सरकारी नौकरियों में जिनका चयन हुआ है उसमें 12 लोग तो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं और उसके अलावा एयरफोर्स में भी है, इंडियन आर्मी में है। तो ये गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। और योगेश जी ने सीजीएल क्लियर किया है। साथ ही में 12 बच्चों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है। अटल आवासीय योजना में 6 बच्चों का चयन हुआ है। तो ये कम चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और एक दूसरे को देखकर जब यही चीज बच्चे सीखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत आगे बढ़ेंगे। और हमारी तरफ से इस काम में, शिक्षा के और विकास के काम में जहां भी हमारी कोशिश हो सकेगी, हम आपको कंधे से कंधे मिलाकर आगे खड़े नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर कई विकास कार्यों की चर्चा हुई, स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात मैंने बताई, और यहाँ पर बच्चों, लड़कियों की शिक्षा के लिए कमरे बनाने की बात बताई, शमशान की 4 दीवारी की बात वकील साहब ने उठाई।
साथ ही साथ एक जो मशवरा सभी का बना कि यहाँ पर मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से लाइब्रेरी खुली है, तो दूसरे गांव में जो दूसरी लाइब्रेरी खुलने वाली है उसको मैं भी इसमें अपना समर्थन करती हूँ कि बाबू हुकुम सिंह जी के नाम से उस लाइब्रेरी को खोला जाए, क्योंकि ये जो कैराना की विरासत है ये एक साझी विरासत है। इसमें जितना योगदान मेरे वालिद का है उतना ही योगदान बाबू हुकुम सिंह जी का भी है। दोनों ही व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाने में एडी चोटी का जोर लगाया, अपना खून पसीना बहाया। तो दोनों की ही विरासत को सम्मान देना, आगे बढ़ाना, ये हम नौजवानों का फर्ज है। दोनों हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और दोनों की विरासत को हम इकट्ठा साथ लेकर चलना चाहेंगे। तो इसीलिए मैं प्रधान जी की बात का समर्थन करती हूँ और कोशिश यही है कि जो भी विकास के कार्य ये लेके आगे चल रहे हैं उसमें हमारी तरफ से इनका रास्ता हम आसान कर सके, जो हमारी तरफ से बन पड़े वो करेंगे इंशाल्लाह। आप भी सब दुआ कीजिए। और ये जो कार्यक्रम है बहुत लंबा चल गया, गर्मी बहुत है, तो बस आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। अपने देश के हालात के लिए आप सब दुआ करें कि जो बॉर्डर पे सभी लोग रह रहे हैं वहाँ अमन बना रहे, चैन बना रहे। हमारे सिपाही जो है, बहादुर सिपाही, उनकी हिफाजत रहे और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो। आप सबसे इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।